हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के 3 स्थलों चित्रकूट, अष्टभुजा और कालीखो विंध्यवासिनी धाम में और बरसाना मथुरा में रोपवे परियोजना को हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। हेलीपोर्ट का निर्माण वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा में यह कार्य हमारा चल रहा। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तीर्थ विकास परिषदों के गठन की कार्रवाई प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक विकास को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अलग अलग धामों में उस प्रकार के बोर्ड गठित किए हैं जो वहां के समग्र विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था का सम्मान करते हुए वहां के समग्र विकास को ध्यान में रख करके उसके पर्यटन विकास को आगे बढ़ाएगी। और ये अयोध्या में, विंध्यवासिनी धाम में, चित्रकूट में, नेमिष में, सुखतीर्थ में और अन्य सभी ऐसे स्थलों में इस प्रकार के विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर चाहे वह पहले ही मैंने बताया कि अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर वाराणसी का देव दीपावली का कार्यक्रम, मथुरा में रंगोत्सव और कृष्णोत्सव का कार्यक्रम हो या फिर महाशिवरात्रि का पावन आयोजन काशी के अंदर, और आजादी के अमृत महोत्सव को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। हम सब जानते हैं देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। हमारा सौभाग्य है यह वर्ष चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। और इस अवसर पर आपने देखा होगा कि लखनऊ में एक शानदार ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ था। ड्रोन शो 500 ड्रोन की सहायता से भारत के शहीदों की वीर गाथाओं को दर्शाने का कार्य प्रत्येक आने वाले वहां पर दर्शक ने उसको सराहा था। और एक कार्यक्रम रेजिडेंसी केसरबाग लखनऊ में संपन्न हुआ था। इस अवसर पर रेजिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया गया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के आज उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भूमि पर भी पर्यटन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने चौरी चौरा में पर्यटन विकास के कार्य को आगे बढ़ाया है। काकोरी में पर्यटन विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। शाहजहांपुर में शहीदों का स्मारक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, उन सभी के जुड़े हुए स्मारकों को एक म्यूजियम के रूप में, भव्य म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य शाहजहांपुर में संपन्न हुआ है। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के टूरिज्म को विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई पर्यटन विकास से इन सभी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। एक साथ मुझे लगता है मैं इस बात को कह सकता हूं कि जितना पर्यटन विकास का कार्य विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, अगर यही स्पीड विकास के कार्यों की होती तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास में करोड़ों नौजवानों को रोजगार देते हुए दिखता और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल देश और दुनिया के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन होते टूरिज्म के। लेकिन अपेक्षित ध्यान समय के अनुरूप नहीं दिया गया। आज केंद्र और प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे रही है और आज इसी का परिणाम है कि हम लोग लगभग 600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का आज यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। पर्यटन विकास से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को एक समय सीमा के अंदर संपन्न करने के लिए पर्यटन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव आज स्वीकृत हुए और आज उनके प्रस्ताव का लोकार्पण हुआ है, उन सभी जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की जनता जनार्दन को जहां के पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यटन विकास के माध्यम से समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करना, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना और ढेर सारे लोगों के हाथों को इसके माध्यम से कार्य देने की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग आगे बढ़कर के कार्य करेंगे। मैं एक बार
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी का, केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी को पर्यटन विकास के दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के साथ पर्यटन को जोड़ करके आपने उत्तर प्रदेश को एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बेहतर उन्नति हुई है, बेहतर विकास हुआ है और आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं। तो आस्था का सम्मान पर्यटन का विकास, ये कार्यक्रम आयोजित हुआ।